तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम लास्ट लीफ है। जनरली हम लास्ट लीफ वाले चैप्टर में देखते हैं कि हम लास्ट लीफ से जनरली क्या डिनोट करते हैं। लास्ट लीफ हो सकता है कि किसी की आखिरी इच्छा से डिनोट कर सकते हैं कि किसी की आखिरी इच्छा क्या है ना। या फिर हम ऑटम सीज़न से डिनोट कर सकते हैं कि ऑटम सीज़न जब आता है, पतझड़ का मौसम आता है तो सारी पत्तियां गिर जाती है और एक आखिरी पत्ती बच जाती है ना। तो इसके बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं इस चैप्टर के, पर हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से लास्ट लीफ एक इंसान की लास्ट कह सकते हैं कि इच्छा के रूप में इसमें देखने को मिल रहा है। इट इज़ ऑटम, ऑटम का महीना था। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी। एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन अ इवी क्रीपर हैव फॉलन। इवी क्रीपर होता है बेल, ठीक है। तो कहते हैं कि जो सारी भी पत्तियां थी किस पर, एक इवी क्रिएचर पे वो क्या हो गई थी, गिर चुकी थी, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक पत्ती बची थी। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, तो हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि वो आखिरी पत्ती नहीं गिरी। अब इसमें जो हमारे ऑथर है वो सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पतझड़ का मौसम था, सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर फिर भी जो लास्ट वाली पत्ती है वो वहाँ पर क्यों नहीं गिरी थी? क्या वो वहीं पर जम गई थी? क्या उसे किसी फेविकॉल से चिपका दिया गया था, या क्या हुआ था? हम इसके बारे में अच्छी तरीके से क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं हमारे। ईवी क्रीपर जनरली क्या होता है? ईवी क्रीपर एक ऐसा क्रीपर होता है, एक ऐसी बेल होती है जो जनरली दीवार के सहारे चढ़ती है, और एक बेल नॉर्मल जैसे हमारी बेल होती है उस तरीके की एक बेल होती है। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं हमारे, सू और जॉन्सी। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट। सू और जॉन्सी कौन थे? दो यंग आर्टिस्ट थे। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, जिन्होंने एक छोटा सा स्मॉल फ्लैट शेयर कर रखा था। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। जो फ्लैट था वो कहाँ पर था? थर्ड स्टोरी पर था, तीसरी मंजिल पर था, एक पुराने से घर में। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। अब नवंबर का टाइम चल रहा है, सर्दियों का मौसम आ चुका है लगभग इनके। तो जॉन्सी क्या थी, बहुत बुरी तरीके से क्या हो गई थी, बीमार हो गई थी। शी हैड निमोनिया, इसको क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था। निमोनिया का पी साइलेंट है इसमें। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो सिर्फ अपने बेड पर लेटी रहती थी बिना हिले हुए। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, गेजिंग होता है घूरना, पर बहुत ध्यान से किसी चीज़ को लगातार देखते रहना, दैट इज़ गेजिंग। तो गेजिंग करती रहती थी वो, कहाँ पर? उस विंडो के बाहर। उसके कमरा था, कमरे में विंडो थी, उस विंडो के बाहर हमेशा देखती रहती थी। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड, और सू इस बात से बहुत वरिड रहती थी कि वो लेटी रहती है और बस खिड़की के बाहर देखती रहती है। शी सेंड फॉर द डॉक्टर, और इसलिए उसने किसके पास भेजा? उसको डॉक्टर के पास भेजा। ऑल दो ही केम एवरी डे, बेशक वो जो डॉक्टर था वो हर रोज़ आया करता था। देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, पर जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आया था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड, असाइड मीन्स साइड में। एक दिन क्या हुआ कि जो डॉक्टर था वो स्यू को साइड में लेके जाता है और उससे पूछता है, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है? कई बार होता है ना, हम बीमार होते हैं पर हमारी हेल्थ इतनी भी ख़राब नहीं होती, पर हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि हम बीमार हैं तो हम ज़्यादा बीमार महसूस करते हैं। वैसे ही उसके साथ हो रहा है ऐसा, उसने बोला। वो कहती है नो, रिप्लाइड स्यू रिप्लाई देती है नहीं ऐसा तो नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहते हैं जॉन्सी, इट सीम्स, ऐसा लग रहा है, हैड मेड अप हर माइंड, ऐसा लग रहा है कि जॉन्सी ने अपना दिमाग बना लिया। दिमाग मीन्स अपना मन बना लिया है। दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो कभी भी सही नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी। इफ़ शी डजंट वॉन्ट टू लिव, और अगर वो जीना ही नहीं चाहती है, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, मेडिसिन्स उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन द थिंग्स अराउंड हर। स्यू ने अपना पूरा ट्राई किया, अपना बेस्ट ट्राई किया, ताकि जॉन्सी क्या करे, सिर्फ लेटी हुई विंडो के बाहर ही ना देखे बल्कि अपनी आसपास की चीज़ों में भी अपना इंटरेस्ट क्रिएट करे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस। अब लड़कियाँ क्या बात करेंगे आपस में, वो क्लोथ्स के बारे में टॉक करती थी, फैशन के बारे में बातचीत करती थी, पर जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जॉन्सी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं देती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन द बेड, जॉन्सी ने क्या चुना, सिर्फ बेड पर लेटे रहना चुना। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, तो स्यू क्या लेकर आई, क्योंकि देवर आर्टिस्ट ना, देवर बोथ आर्टिस्ट, वो दोनों आर्टिस्ट थे, तो जॉन्सी क्या लेकर आई उसके कमरे में, सॉरी स्यू क्या लेकर
शिव क्या लेकर आई उसके कमरे में? एक बोर्ड लेकर आई जिसके ऊपर वो क्या बनाएगी? ड्राइंग बनाएगी। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने उस पर पेंट करना स्टार्ट कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शिव ने क्या कोशिश करी कि जब वो पेंट करेगी तो वो उसको देखेगी, है ना। शिव ने क्या कोशिश करी कि जब भी वो पेंट करेगी, एक मिनट, शिव ने क्या कोशिश करी, जॉन्सी बीमार थी और शिव ठीक थी ना, तो शिव ने क्या कोशिश करी कि जब भी वो क्या करेगी, पेंटिंग बनाएगी, तो जॉन्सी क्या करेगी, उसे देखेगी, तो जिससे उसका माइंड क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। एंड शी विस्ल्ड वर्क वाइल वर्किंग, और वो क्या करती थी, पेंटिंग बनाती रहती थी और विस्लिंग करती रहती थी।